हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर एटीएम यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर हिस्ट्री यानी कि कृषि का इतिहास। आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि का इतिहास। कृषि का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब कृषि का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। तो कृषि से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य कहाँ से आया, कैसे उसका उद्भव हुआ, फिर कैसे कैसे उसने खेती को करना सीखा और समझा। तो हम अगर बात करें मनुष्य की, तो आज से लगभग 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व आदि मानव का उद्भव हुआ। आदि मानव। अब आदि मानव का उद्भव कैसे हुआ? तो आदि मानव का उद्भव एक बंदर के द्वारा हुआ था, क्योंकि बंदर ही एकमात्र ऐसा प्राणी था जिसने सर्वप्रथम सीधे खड़े होकर चलना फिरना शुरू किया था, और इसको नाम दिया गया क्या? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, इसको नाम दिया गया होमो इरेक्टस। और इसका जो उद्भव स्थान है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और अफ्रीका। इंडोनेशिया और अफ्रीका। तो आज से 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व आदि मानव का एक बंदर से उद्भव हुआ। आदि मानव का बंदर से उद्भव हुआ, जिसे होमो इरेक्टस नाम दिया गया। और इसका उद्भव कहाँ हुआ? इंडोनेशिया और अफ्रीका में। होमो का अर्थ होता है लगातार, समान रूप से, लगातार, समान रूप से। और इरेक्टस का अर्थ होता है इरेक्ट। इरेक्ट यानी कि सीधा। होमो इरेक्टस को या आदि मानव को जावा मैन भी कहा जाता है। जावा मैन भी कहा जाता है। उसके बाद होमो इरेक्टस से ही क्रो-मैग्नन का उद्भव हुआ। आज से लगभग 32,000 वर्ष पूर्व। 32,000 वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस से ही क्रो-मैग्नन का उद्भव हुआ। और जब क्रो-मैग्नन में कुछ सीखने की प्रवृत्ति जागृत हुई तो उसे आधुनिक मानव का नाम दिया गया। जब इसमें कुछ सीखने की प्रवृत्ति जागृत हुई तो उसे आधुनिक मानव का नाम दिया गया। और अंत में इसे होमो सेपियंस कहा गया। होमो सेपियंस कहा गया। सेपियंस का अर्थ है सीखने की प्रवृत्ति। सीखने की प्रवृत्ति। तो जब होमो इरेक्टस ने या आदि मानव ने जब उसने कुछ सीखने की प्रवृत्ति उसमें जागृत हुई तो आधुनिक मानव का उद्भव हुआ। और इसका उद्भव यूरोप और अफ्रीका में माना जाता है। यूरोप और अफ्रीका में माना जाता है। और इसके बाद इन्होंने 8700 BC में सर्वप्रथम भेड़ का पालन किया। भेड़ पालन, जिसको डोमेस्टिकेशन बोला जाता है। डोमेस्टिकेशन। आधुनिक मानव ने सबसे पहले 8700 BC में भेड़ पालन किया।
जिसको डोमेस्टिकेशन कहते हैं, लेकिन इस समय इनका जो पालतू जानवर था वो था कुत्ता। कुत्ता इनका पहला पालतू जानवर था जिसका उपयोग ये लोग शिकार के लिए करते थे। शिकार के लिए कुत्ते का उपयोग करते थे। यदि क्वेश्चन आता है कि मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन है, तो वो है कुत्ता। और उन्होंने जो पालन किया था कृषि से संबंधित, तो वो किया था भेड़ का पालन। उसके बाद 7700 BC में इन्होंने बकरी पालन किया। बकरी पालन किया। उसके बाद आया 7500 BC। 7500 BC में मानव के द्वारा सर्वप्रथम खेती की गई और उसमें उन्होंने गेहूं एवं जौ की खेती की। गेहूं एवं जौ। तो सर्वप्रथम जो खेती शुरू हुई थी वो हुई थी 7500 BC में, और गेहूं एवं जौ की खेती हुई थी। गेहूं एवं जौ। तो सबसे पहले खेती हुई थी गेहूं की। यदि क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मनुष्य ने खेती जब शुरू की तो कौन सी फसल को उगाया गया, तो वो उगाया गया किसको? गेहूं को। उसके बाद जब मनुष्य ने गेहूं और जौ की खेती शुरू की तो फसल उत्पादन के लिए मनुष्य को गुड़ाई की आवश्यकता पड़ी, यानी कल्टीवेशन की आवश्यकता पड़ी। खेती करने के बाद मनुष्य को कल्टीवेशन की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने कल्टीवेशन किया फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, जिससे क्या हुआ, फिर एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई। अब एग्रीकल्चर शब्द क्या है? तो एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। यह लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है एग्रिक और दूसरा शब्द है कल्चरा। जहाँ एग्रिक का अर्थ है सॉइल और कल्चरा का अर्थ है कल्टीवेशन। अर्थात हम कह सकते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इसकी हिंदी में जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी कृषि विज्ञान एक कला और विज्ञान दोनों है, जिसके अंतर्गत हम मिट्टी के उपयोग संबंधी सभी मानव क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम कृषि विज्ञान कहते हैं। उसके बाद बात आती है 4400 BC की। 4400 BC में मक्का की खेती शुरू हुई। मक्का की खेती। उसके बाद 3500 BC में आलू की खेती शुरू हुई। आलू की खेती। और उसके बाद आया 3400 BC में पहिए का आविष्कार। उसके बाद नेक्स्ट जो BC आया वो आया कितना? 3200 BC में चना, सरसों, कपास की खेती शुरू हुई। और 3000 BC में कांसे की वस्तुएं बनाई गईं। उसके बाद 2900 BC में हल का आविष्कार हुआ। साथ ही साथ सिंचित सिंचाई शुरू हुई। और उसके बाद आया 2700 BC में सर्वप्रथम रेशम कीट पालन हुआ।
जो कि सबसे पहले हुआ था कहाँ? चीन में। चीन में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हल का आविष्कार 2900 BC में और सर्वप्रथम रेशम कीट पालन 2700 BC में जो हुआ था कहाँ? चाइना में। उसके बाद आया 2200 BC में भैंस पालन हुआ, भैंस पालन। और उसके बाद आया 1500 BC में गन्ना की खेती शुरू हुई, गन्ना की खेती। उसके बाद 1400 BC में लोहे का उपयोग होने लगा, लोहे का उपयोग होने लगा। जब मनुष्य ने इन सब चीज़ों की खेती करना शुरू किया, पहिए का आविष्कार कर लिया, भैंस पालन करने लगे, गन्ना की खेती शुरू हो गई और लोहे का उपयोग होने लगा। लोहे के उपयोग से कई प्रकार के यंत्र बनाए गए और साथ ही साथ क्या हुआ कि देश विदेश में जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ने लगी, जिससे क्या हुआ कि फसलों का जो उत्पादन है उनको बढ़ाने के लिए भूमि प्रबंधन एवं फसल उत्पादन के सिद्धांतों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना पड़ा, जिससे फिर एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति हुई। क्या हुई? एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति हुई, एग्रोनॉमी। तो अब एग्रोनॉमी शब्द की हुई उत्पत्ति, जिसको बोलते हैं क्या? सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान। अब एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एग्रोस और दूसरा है नोमोस, जिसमें एग्रोस का अर्थ है फील्ड और नोमोस का अर्थ है टू मैनेज, टू मैनेज। अर्थात हम कह सकते हैं कि सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम भूमि प्रबंधन एवं फसलोत्पादन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है इनके फादर की, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। तो उनका नाम है पीटर डिक्रेसेंजी, पीटर डिक्रेसेंजी। अब इन्हें एग्रोनॉमी का फादर क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसका नाम है ओपस रोरेलियम, ओपस रोरेलियम कामोडारम, ओपस रोरेलियम कामोडारम इनकी पुस्तक का नाम है। तो इसलिए इन्होंने इस पुस्तक में सर्वप्रथम सस्य विज्ञान के लेखों का संग्रह किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा गया। इनकी पुस्तक का नाम है ओपस रोरेलियम कैमोडेरम। इसके बाद बात आती है इसके आधुनिक इतिहास की। तो आधुनिक इतिहास में जो पहला इवेंट है वो है कब? 1871, सन 1871, जिसमें रेवेन्यू कृषि एवं कॉमर्स विभाग की स्थापना की गई, जिसको संयुक्त कृषि विभाग भी कहा जाता है। उसके बाद सन 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में की गई। उसके बाद आया सन 1880 में अकाल आयोग का गठन हुआ। सन 1880 में अकाल आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ। उसके बाद सन 1881 में कृषि एवं रेवेन्यू विभाग की क्या हुई? अलग से स्थापना हुई। कृषि एवं रेवेन्यू विभाग की अलग से स्थापना की गई। और सन 1882 में वेटेरिनरी कॉलेज की स्थापना हुई, जो कि कहाँ हुई थी? लाहौर में। वेटेरिनरी कॉलेज की स्थापना लाहौर में। उसके बाद आया क्या? सन 1899 से लेके 1900, जिसमें छप्पनिया अकाल पड़ा। छप्पनिया अकाल जो कि विक्रम संवत 1956 में पड़ा था, जिसी के कारण इसको क्या छप्पनिया अकाल कहा गया। उसके बाद
सन 1900 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। FRI कहाँ स्थित है? तो देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद 1901 ईस्वी 1901 में प्रथम सिंचाई आयोग का गठन हुआ। 1901 में क्या हुआ? प्रथम सिंचाई आयोग का गठन। उसके बाद 1901 से लेके 1905 में 1901 से लेके 1905 के बीच में पुणे, कानपुर, नागपुर, लायलपुर एवं कोयम्बटूर में कृषि कॉलेजों की स्थापना की गई। कहाँ कहाँ? पुणे, कानपुर, नागपुर, साबौर, लायलपुर और कोयम्बटूर में कृषि कॉलेजों की स्थापना की गई। उसके बाद सन 1905 में IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना की गई पूसा, बिहार में। और 1914 में डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट लागू हुआ। उसके बाद सन 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट, जो कि FL ब्रायन के द्वारा शुरू किया गया था। FL ब्रायन के द्वारा शुरू किया गया था कौन? गुड़गांव प्रोजेक्ट। उसके बाद आया सन 1921 जिसमें 4 इवेंट हुए। कितने? 4 इवेंट हुए। तो पहला इसका जो इवेंट है वो है शांति निकेतन प्रोजेक्ट या श्री निकेतन प्रोजेक्ट, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया था। और 1921 का तो जो दूसरा इवेंट है वो है सेवाग्राम प्रोजेक्ट, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा वर्धा में शुरू किया गया था। और 1921 में ही मारथेंडम प्रोजेक्ट, जो कि स्पेंसर हेज के द्वारा शुरू किया गया 1921 में ही। उसके बाद 1921 में ही भारतीय केंद्रीय कपास कमेटी की स्थापना की गई। 1921 में। उसके बाद आया 1919 में ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई नई दिल्ली में। और उसके बाद आया 1931 में भारतीय केंद्रीय लाख कमेटी की स्थापना की गई 1931 में। उसके बाद है 1940। तो 1940 में इंडियन फार्मिंग जो कि जनरल ICAR के जनरल मौथली के द्वारा शुरू की गई इंडियन फार्मिंग। उसके बाद है 1942 में है खाद्य विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड का गठन हुआ। और 1942 में ही ग्रो मोर फूड अभियान शुरू हुआ 1942 में। उसके बाद आता है सन 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा। जो कि धान में भूरी पत्ती रोग के कारण पड़ा था। धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग के कारण पड़ा था बंगाल में अकाल। उसके बाद आया क्या 1944, जिसमें भारतीय केंद्रीय गन्ना कमेटी की स्थापना हुई। और 1945 में भारतीय केंद्रीय तंबाकू कमेटी की स्थापना की गई। उसके बाद 1945 में ही भारतीय ग्रामीण सेवाएं यानी कि इंडियन विलेज सर्विसेज, जो कि डॉक्टर BN गुप्ता के द्वारा शुरू की गई थी इंडियन विलेज सर्विसेज। उसके बाद आता है 1946। तो 1946 में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में स्थापित है। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, जो कि फरीदाबाद में है। और उसके बाद 1946 में ही भारतीय धान अनुसंधान यानी कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में। और 1946 में ही फिरका आंदोलन, जो कि टी प्रकाशन के द्वारा शुरू किया गया था, और 1947 में मजदूर मंजिल आंदोलन, जो SK डे के द्वारा नीलोखेरी में शुरू हुआ। SK डे के द्वारा मजदूर मंजिल आंदोलन SK डे के द्वारा। और जनवरी 1948 में गेट का गठन हुआ, जिसको बोला जाता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफस
एंड ट्रेड, इसका गठन हुआ जनवरी 1948 में। और 1948 में ही इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो कि अल्बर्ट मेयर के द्वारा शुरू किया गया, और उसके बाद आता है 2 अक्टूबर 1952, जिसमें सामुदायिक विकास शुरू हुआ। सामुदायिक विकास यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट शुरू हुआ। और 2 अक्टूबर 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं यानी कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज शुरू हुई। और उसके बाद आया सन 1955, जिसमें फूड प्रोडक्ट ऑर्डर लागू हुआ। यह भारत में परिरक्षित पदार्थों के गुणों को नियंत्रण करता है। कौन? FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, जो कि 1955 में लागू हुआ। उसके बाद 1957, जिसमें प्रथम अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार प्रोजेक्ट शुरू हुआ सन 1957 में। और आता है फिर 1958 में नाफेड का गठन हुआ, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का गठन हुआ। और 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज्य जो कि बलवंत राय मेहता की सिफारिश से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम इसका उद्घाटन हुआ। और 1960 में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो कि पंतनगर में खोला गया। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भारत में कब खोला गया? तो वो खोला गया 1960 में। और 1960 में ही सघन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू हुआ 1960 में। और 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई। और 1964 में राष्ट्रीय प्रदर्शन एवं सघन पशु कार्यक्रम शुरू हुआ, यानी कि नेशनल डोमेस्ट्रेशन एंड सघन पशु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। और 1965 में ICR का महानिदेशक यानी कि DG डायरेक्टर जनरल जो कि डॉक्टर BP पाल बनाए गए। कब? 1965 में। उसके बाद आता है 1966, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम शुरू हुआ 1966 में। और 1966 में ही विस्तार निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन की स्थापना की गई, विस्तार निदेशालय। उसके बाद आता है क्या? 1966। तो 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और 1969 में दूसरी सिंचाई आयोग की स्थापना हुई। प्रथम सिंचाई आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1901 में। और दूसरी सिंचाई आयोग की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1969 में। उसके बाद आता है 1970 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की गई, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन की स्थापना की गई। और 1972 में ICRISAT जो कि हैदराबाद में क्या स्थापित है, इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1972 में। ICRISAT का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो कि कहाँ पर है? हैदराबाद में। और उसके बाद आता है क्या? सन 1973 में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। और 1973 में ही टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। कौन सा? टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1973 में ही। फिर से 1973 में ही कृषि अनुसंधान सेवाएं यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज शुरू हुई, जो कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। उसके बाद 1973-74 में ही सूखा संभाव क्षेत्र कार्यक्रम शुरू हुआ। और 1974 में ही कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। और 1974 में ही T&B सिस्टम यानी कि ट्रेनिंग एंड बजट प्रणाली जो कि
डेनियल बेनियर द्वारा राजस्थान में सर्वप्रथम शुरू की गई और 1974 में ही प्रथम KVK यानी कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो कि मोहन सिंह मेहता की सिफारिश से पांडिचेरी में क्या हुआ, शुरू हुआ प्रथम KVK। उसके बाद 1900 आया, फिर आया 1975। तो 1975 में जी गाडेकर कमेटी द्वारा कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल की स्थापना हुई जी गाडेकर कमेटी द्वारा 1975 में। उसके बाद अगला ईयर आता है 1975 ही। तो 1975 में ही क्या 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 20 सूत्री कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो गरीब एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाना ही क्या था, इसका उद्देश्य था 20 सूत्री कार्यक्रम का, जो कि 1975 में शुरू हुआ था। उसके बाद 1976, तो 1976 में अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई। अंत्योदय जो योजना है, यह योजना जो गरीब रेखा से नीचे वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या राशन क्या कराती है, प्रदान कराती है अंत्योदय योजना। और उसके बाद आता है क्या 1976 में ही अशोक मेहता द्वारा क्या द्विस्तरीय पंचायती राज्य की सिफारिश की गई। अशोक मेहता द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज्य की सिफारिश की गई। और 1976 में ही NAARM यानी कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंध अकेडमी की स्थापना कहाँ, हैदराबाद में की गई, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर एकेडमी रिसर्च मैनेजमेंट, इसकी स्थापना कहाँ की गई, हैदराबाद में। उसके बाद 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, मरु विकास कार्यक्रम। और 1978 में ही समन्वित क्या, उसके बाद आया क्या 1978 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ 1978 में। उसके बाद आता है 1969 जिसमें लैब टू लैंड कार्यक्रम शुरू हुआ, जो कि ICR की स्वर्ण जयंती यानी कि गोल्डन जुबली पर शुरू हुआ था। और 1979 में ही ट्राइसेम यानी कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कार्यक्रम शुरू हुआ 1979 में। और 1980 में NARP यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1980 में। और 1982 में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। और 1982 में ही नाबार्ड की स्थापना हुई यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। और 1986 में TMO यानी कि टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ऑयल सीड की स्थापना हुई। और उसके बाद 1986 में ही राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम शुष्क क्षेत्रों में शुरू किया गया राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम। उसके बाद आता है 1995। तो 1995 में इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम शुरू हुआ, इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। उसके बाद अगला ईयर आता है 1998। तो 1998 में NATP यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट यानी कि राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और 1998-99 में KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम चलाई गई, KCC किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। उसके बाद 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू हुई। कौन सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू हुई 1999 में। और 1999 में ही राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू हुई, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। उसके बाद आती है सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और उसके बाद आता है सन 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। और 2004 में ही राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना जिसके जो चेयरमैन हैं वो थे कौन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और उसके बाद
2004 में ही राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में शुरू हुआ, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद आता है 1905 जिसमें NHM यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन शुरू हुआ। और 2005 में भारत निर्माण योजना शुरू हुई। और 2006 में NAIP यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम शुरू हुआ। और 2 फरवरी 2006 में नरेगा कार्यक्रम शुरू हुआ। 2 फरवरी 2006 में नरेगा कार्यक्रम शुरू हुआ। और 2006 में ही राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू हुआ यानी कि नेशनल बैम्बू मिशन शुरू हुआ 2006 में ही। उसके बाद 2006 में ही राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अभिकरण शुरू हुआ, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अभिकरण। और 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू हुआ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू हुआ। और 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू हुई। उसके बाद आया 2009 जिसमें नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम हुआ। क्या हुआ? नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि 2009 में हुआ। उसके बाद 2014 में MIDH यानी कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर शुरू हुआ, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो हम लोगों ने आधुनिक इतिहास में 1871 से लेके 2014 तक जितने भी इवेंट हुए सभी को जान लिया है कि कौन कौन से इवेंट हुए। इसके आगे जो इवेंट हुए हैं 2014 के बाद उन सबको हम लोग करंट एग्रीकल्चर में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन है वो उसको ज़रूर दबाएं और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, जिससे कि हम लोग कोई नया वीडियो लेके आएंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों।